हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9th की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3B। ये है चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का ही पार्ट है, बट आर एस अग्रवाल में क्योंकि ये अलग चैप्टर है तो इसीलिए मैं चैप्टर थर्ड लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है। और हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, जो पिछले वीडियोज़ में भी आप देख चुके हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इसको अब दोबारा से नहीं लिखूंगी। आज आप जस्ट रिमेंबर कीजिए, यही है आपका फॉर्मूला जो इसमें हमें यूज़ होगा। नॉट ओनली दिस बट बेसिक जो फॉर्मूला है यही यूज़ होगा। और भी फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, बट ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज करना है हमें ये। तो ये हमारा क्वेश्चन है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि क्योंकि ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, इसको फिट करने के लिए हमें कुछ कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है दोनों ही नेगेटिव साइन है, तो एक नेगेटिव साइन कॉमन, तो ए प्लस बी। ठीक है, हमने ये ले लिया, ए प्लस बी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लेंगे ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा अंदर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा वन। तो वन को हम लिख सकते हैं, वन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म होगी। मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर कंसिडर कर लेती हूँ। तो अब आपका इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यही यूज़ करेंगे। दिस इज ए प्लस बी, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसी को यूज़ करेंगे। तो दिस इज ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस वही यूज़ करना है। दिस इज ए प्लस बी प्लस वन एंड ए प्लस बी माइनस वन। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया जो अभी मैंने ऊपर मेंशन किया है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, ये इसी को हमने यूज़ किया है और उसी से हमारा आंसर आया। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस 2xy। तो देखो बच्चों, ये जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है आपका, आपको बहुत कॉमन चीज़ दिख जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर भी है, और यहाँ पर 2xy है। तो एक्स वाई है, यानी आप समझ ही रहे हो कि ये इनके साथ ग्रुपिंग होगी। तो बस आप इसकी ग्रुपिंग कर दो उसके साथ ही, 2xy। ठीक है, अगर मैं इसको फिर भी दोबारा से लिखती हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो मैं इस तरह से लिखती हूँ। तो अब आप देखो, ये आपका आ रहा है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही आ रहा है ना आपका। तो बस हमारा फॉर्मूला क्या है, ये अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यानी कि हमारी ये जो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है, ये कैसे बन जाएगा, दिस इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप अगेन हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, वहीं पर हम पहुँच रहे हैं, विच इज़ ए आपका जो है एक्स माइनस वाई है और बी हो जाएगा आपका जेड। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस वही अप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही है हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। देखते क्या क्वेश्चन है हमारा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो अब तो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कि ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। तो एक तो ग्रुपिंग ये हो गई हमारी। ठीक है, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। मैं दोबारा से इनकी ग्रुपिंग करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक ग्रुप हो गया। यहाँ पर माइनस कॉमन लेती हूँ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो अब हमको दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब आपका फिर से अगेन वही फॉर्म आ गया
क्या फॉर्म आया, दिस इज ए आपका क्या बन गया एक्स प्लस वाई एंड बी बन गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस उसी को यूज करके हम यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी और एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 10x दिया हुआ है, 10x है, यहाँ कोई भी y के टर्म्स दिए हैं, तो साफ दिख रहा है आपकी ग्रुपिंग इस तरह से हो रही है। तो ये ग्रुपिंग हो रही है। तो अब आप देखो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका -36 को हम क्या लिख सकते हैं, -6y होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये आपका किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही फॉर्म आ रहा है। ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a दिख रहा है हमें 5x और b क्या दिख रहा है 1, बस इसी को यूज़ करना है फॉर्मूले को। यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 5x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 6y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पर a क्या दिख रहा है, a है आपका 5x माइनस 1, b आपका है 6y। बस इसको पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 1 a माइनस बी मतलब -6y और a क्या है 5x माइनस 1 प्लस 6y। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देख लेते हैं। दिस इज a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें अगेन ग्रुपिंग करनी है। तो a माइनस बी इसको ग्रुप ले लेते हैं और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज a माइनस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो हमारा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में जनरल फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए वही हमने यूज़ किया यहाँ पर इसको। ठीक है, और यहाँ से हमारा a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह गया 1 माइनस दिस इज a प्लस बी। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट पे पहले डाल देती हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी। तो ये आपका आंसर आया फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो आई होप आपको ये समझ में आया ये क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर